नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अनुपम पाठशाला के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनने को मिलने वाली है। इस पाठशाला का उद्देश्य ही है आपका सभी तरीके से ज्ञान बढ़ाना। बच्चों, सबसे पहले तो कहानियों को पसंद करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी राजा भागीरथ की लेकर आई हूँ। ये कौन थे, किस महान कार्य को किए, किस लिए प्रसिद्ध हुए, इन सब को सुनने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। और इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए व लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो प्रस्तुत है राजा भगीरथ की कहानी। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। बच्चों, महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की दो रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। बच्चों, प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। इसी प्रकार राजा सगर ने भी अपने घोड़े को छोड़ा और राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला तब राजा सगर के पुत्रों से घोड़ा खोज कर लाने के लिए कहा गया। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने यहाँ वहाँ बहुत खोजा किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या भी होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से विनती की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था और उनकी आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां पर मुनि कपिल बैठे हुए थे और उन्हीं के बगल में एक घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह कि घोड़े को इंद्र ने छिपा कर वहां पर बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही व्यक्ति है, यानी मुनि कपिल। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। मुनि कपिल को बड़ा क्रोध आया कि उनके पुत्र उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं और उन्होंने क्रोध में उन पुत्रों को वहीं पर भस्म कर दिया। अब राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा के बाद जब पुत्र नहीं लौटे तब उन्होंने अपने कुछ दूसरे पुत्रों को भेजा। उनका यह पुत्र बहुत ही परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वे घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? अब देखिए, सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की किंतु कोई भी गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र मतलब बेटे का बेटा भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार्य छोड़कर मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने
अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र इच्छा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पुरखों की राख को समर्पित कर दूं और उन्हें तार दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। बच्चों, एक प्रश्न दिमाग में ये भी आ सकता है कि भागीरथ गंगा को किस प्रकार लाए। हो सकता है गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भागीरथ उसकी धारा वहां से निकाल कर लाए। आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती हैं। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया कि पहाड़ को खोदना शुरू किया। यही किया होगा ना बच्चों, और गंगा की धारा को मोड़ा होगा अपने राज्य तक, और इस कार्य में सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भगीरथ प्रयास किया। मुहावरे भी बन गए हैं। कठिन कार्य, दुष्कर कार्य के लिए कहा जाता है भगीरथ प्रयास। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक राजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के हित के लिए बहाई। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। धन्य धान्य से हमें बहुत ही लाभ पहुंचता है। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान हमें दिया, उनके कृतज्ञ हम क्यों न हो बच्चों। भागीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा न होती तो बच्चों बताइए हमारी क्या स्थिति होती। भागीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, अपितु एक महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सुख के लिए नहीं अपितु लोकहित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। एवं भागीरथ जी ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। यानी हम मन में अगर ठान लें कि हमें इस कार्य को करना है, तो हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उस कार्य को कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बच्चों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।